मगरस नेरिन मोदुर शीरै बुजदिलस नेरिन शोरवीर नाव मूर्खस परुन छुई हस्तिस कशुन मूर्खस परुन छुई हस्तिस कशुन यस हो माले दांद बेह चाव तो ये दांद बेह अचुन सठा क्रूट तो कुडुर अक फिर अगर चाव तम पत कड़ुन सठा मुश्किल आसान अल्फाजन मज कम्फर्ट जोन वनान आव मूजूब सुबह सुबह तुहद लोल तुहद अमार पन कम्फर्ट जोन त्रेवित तुहद दिल रजनावन बापत पन दिल मुचरित डेक मुचरित तुहदिस खदमतस मज हाजिर सपदान आगाजस मज कर सान तरफ माय बुरुत तो लोल बुरुत अस्सलामु अलैकुम कबूल मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन नई उम्मीदों नई आरज़ू नई तवक्कुआत और नई ख्वाहिशात के साथ ये नई मुनव्वर सुबह रोशन हुई है और ये मुनव्वर सुबह आप सबको बहुत मुबारक। आज के दिन की शुरुआत और इस बज़्म की शुरुआत इसी दुआ से करें कि खुदाए लम यज़िल हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबके दिलों को गुमराह होने से बचाए। आज का जो ये दिन है हम सब के लिए बाइस रहमत और रिज़्क़ हलाल का जरिया बने, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज माह अक्टूबर साल 2022 की 15वीं तारीख है और जब भी मैं तारीख आप तक पहुंचाती हूँ नाजरीन मुझ पे मैं अलर्ट चेक करूँ क्योंकि अक्टूबर का महीना है और ज़रियत बचे या वरियस तरे छन लगाई वरी कपर तो कपर गसान बिलखसूस कोविड की इस वबा ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। फिलहाल आज का ये खूबसूरत दिन है और खूबसूरत मौसम भी बना हुआ है। सुबह शाम अच्छी खासी ठंड महसूस होती है, मौसम में जाहिर सी बात है तब्दीली रोनमा हुई है, आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कुछ कहता है वो जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। यकीनन आपको सुबह सवेरे इंतज़ार रहता है अपडेट्स का और शो को आगे बढ़ाते हुए आपको याद दिलाते चलें कि मेज़बानी के फ़राइज़ दो मेज़बान अंजाम देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ़ मेज़बानी आज हमें हासिल हुआ है और हमसे मेरी मुराद मैं आपकी मेज़बान नाज़िमा और मेरे अजीज़ दोस्त वसाफ जिलानी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िमा आपका। सुबह बखैर, आदाब, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के में बहुत खुशामदीद। नई सुबह का आगाज़ हुआ चाहता है, नए दिन का आगाज़ हुआ चाहता है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मैं आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। और नाज़रीन तमहीद में ही आपको इंतज़ार रहता है मौसम और शाराओं के हवाले से क्या रहेंगे आज दिन भर मिजाज, और आइए जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शाहराहों के हवाले से। आज NH-44 पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त है। SSG रोड पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार गाड़ियों को आज शुपेन से पुंछ जाने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल करें ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेवल एडवाइजरी मिले, क्योंकि नाज़रीन वंकस वानदूक सिलसिल मौसम जो किसान चेंज तो वगैरह तो उस हवाले से और जो कट ऑफ टाइमिंग्स उस हवाले से भी आप जो है सफ़र से पहले इन नंबरात पर कॉल ज़रूर करें। और मौसम की ओर चलें तो आज क्या रहेंगे दिन भर मौसम के मिजाज। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 60 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है, मतलब साफ रहेगा। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस और लेह में 9 और कम से कम -8 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। नाज़िमा ये तो थे मौसम के मिजाज और इन दिनों शादियों के मिजाज चल रहे हैं, शादियों का सीजन चल रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अभी तक कितने सीजन में कितने अटेंड किए शादियां? माशाल्लाह हमारे अजीजों की शादी थी इस साल, सिर्फ साल सैयद गसन के मैं उस बायन दोन ते खानदर एक उसमें अमार भी हमारे शामिल है जो बहुत अजीज है मुझे जाती तौर। साल खेनो के ज्यादा मज़ मगर मज़ शुन सिर्फ एक सी चीज है जो पड़ोसी है उनको बड़ा आजाद होता है सुगो रात ग्यावन अच्छा तिमन क्या है वो वसाफ डाज हमारे कोतरो आज तिंदिस कोतरस वुर वातान तो अस कुछ खता खोत रात भर हमें जगाते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। देखिए हमने तो सुबह सवेरे जाके यहाँ पहुंचना होता है, खैर हम तो गुजारा कर लेंगे। बहुत से ऐसे दोस्त हैं यमन रात नींदर से वारिया जरूरी पेशेंट्स होते हैं या फिर बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल है। तो ये बहुत अजीब चीज है कि
हमारे घर में शादी है, नो डाउट खुशी का माहौल है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरों को तकलीफ देना ये बहुत तकलीफ बिल्कुल की बात है। बहुत बजा फरमाया मैं बहुत सही फरमोत है कि पे दोपो कि बहुत सारे जब जो रात भर जो साउंड चलान म्यूजिक चलान तो अमे हवाल नॉइज पोल्यूशन अम बेस तकलीफ वातान तो खसूसन जो नेबरहुड में हमारे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और जो बीमार जो होते हैं उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है। तो अमे मजीद अगर वो नाजमा कि कुन तरीक़ुक किस कोई भी तरीका कह तरीक़ुक अगर नुकसान वातान या पे अमल सस आजार वातान जर वातान चाहे सह इनफरदरी या इज्तमाही तौर पर तम नफ्सस तम मालस या तम इज्जतस सह कुन तरीक सही सह कुन तरीक जस्टिफाई अगर बहस तो मुसलमान वो बहस तो इंसानियत वो सह गलत तम नश गई गुरेज कर तम नश गई परहेज कर बे खसूसन अगर नजर त्राव ओवरऑल अगर ब्रॉडर डायमेंशन थो कि वुचान कि सड़कन पे पकान रॉन्ग पार्किंग बोड़ गरस नेबर कन पार्किंग थवान तिम पेशेंट गर तिम नेरन सह प्रॉब्लम या डस्टबिनस मज लगान सड़क पे सह प्रॉब्लम कि तम नश गई गुरेज कर बे अल्लाह ताला अशरफुल मखलूकात बनाउन तो अह साबित दुन कर क्या अशरफुल मखलूकात बनाउन पन्ने किरदार सन्ने असल जबान सन्ने असल अखलाक सह हावित अशरफुल मखलूकात बनाउन तो बेनाज़रीन इस गैर इखलाकी तो इखलाकस मज कह वजन हेकान कर हेकान तूरित क्या अ फिजिकल मीटर क्या मगर सह इखलाक वजूदस तकलीफ वातन सह गैर इखलाकी तो वजूदस तस्कीन वातन सह इखलाकी तो तस्कीन सामान थोमुत प्रोग्राम किस आगाज मज तो क्या क्या बोजन सान नाज़रीन आज भी चूंकि एंटरटेनमेंट वातन पन्ने नाज़रीन ताम, लेकिन बात यह है कि तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के आज भी एक खूबसूरत खुशलहन आवाज़ का जो है इंतखाब है यस मदर तमीट आवाज़ ऐसे आज शो के आगाज मत वातन राशिदा अख्तर जी की। और शो का जो आगाज है सो करो इस आज अजहर बहुत अजीज दोस्त है हमारे अजहर साहब, उनके अंदाज में ये म्यांमा यारान
इकबाल, आपका एक और बार अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में। और नाज़रीन, गुड मॉर्निंग जे&के आप बराह रास्त डीडी कशीर की चैनल पे देख रहे हैं। और बहुत सारे दोस्त हमें अक्सर पूछते हैं कि हम कहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप जो है सिंपली यूट्यूब पे जाके प्रोग्राम देख सकते हैं, वहाँ से अपलोड होते हैं। और उसके अलावा आप जो 24/7 जो हमारी स्ट्रीमिंग होती है वहाँ पर भी जो है आप क्लिक कर सकते हैं, और जो लाइव होता है टेलीविजन पे वो ही आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे भी। नाज़रीन, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान से। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा, उनसे मुलाकात कराएंगे। एक छोटे से मुख्तसर वक्फे के लिए रुकना होगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। Wichtow Maharin Sun क्या छ शूबान, UR Jewelers छ शूब लागान। UR Jewelers ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो UR Jewelers शाही खास गैद कदल शराब कदल श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 जी खवातीन और हजरात, आप मुलायजा फरमा रहे अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के। एंटरटेनमेंट के हवाले से हम चूंकि बात कर रहे थे तो ज़िम्नन मेरे जहन में एक बात आई, और वो बात ये है कि हमारी वादी के मशहूर मारूफ फनकार, उन्होंने बहुत वक्त तक आपको अपने टैलेंट से लुत्फ अंदोज कराया। माजरत अब्दुल रशीद साहब, यमंतुई टाटनियार सान, रेशमा चवनान, उनकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब बनी हुई है, तशवीशनाक सूरत हाल है। तो आपसे दरख्वास्त है कि उन्हें अपनी दुआओं में शामिल जरूर रखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इल्म के हवाले से अगर हम बात करें तो अहले इल्म के मुताबिक जो तालीम है वो किसी हकीकत को या फिर वो हकाइक को सीखने का सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि वो दिमाग को सोचने की तरबियत का नाम है। यानी सोचने के लिए जो दिमाग को लायक बनाता है उसे हम तालीम कह सकते हैं, उसे हम तरबियत कह सकते हैं। और इस तरतीब में, इस अमल में हमें एक रहनुमा की ज़रूरत होती है। और सालों से बाखूबी हमारे रहनुमा बने हुए हमारे इस तवील सफ़र में हमारा साथ निभा के हमें मशाले राह हमारे बन के हमारे जो हम सफ़र बने हैं उन्हें हम उस्ताद कहते हैं। खुशबख्ती हमारी कि स्टूडियो में आज हमने 2 उस्तादों को मदऊ किया है और इन्होंने हमारी दावत कबूल की। इस टाइम पे स्टूडियो की रौनक बढ़ा रहे हैं और कुछ ही लम्हात में शो की जीनत भी बनेंगे। तो मजीद वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे और इतनी हमाकत हम नहीं कर सकते कि उस्तादों को हम मजीद इंतज़ार कराएं। तो फटाफट से हम इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। हमारे साथ मुतल्लिकीन जुड़े हैं आकाश इंस्टीट्यूट के। हमारे दाएं जानिब तशरीफ फरमा है सैयद जुनैद यूसुफ साहब, और ये सेंटर हेड है आकाश इंस्टीट्यूट के। और हमारे बाएं जानिब जो है सैयद उवैस साहब है, एकेडमिक हेड है ये आकाश इंस्टीट्यूट के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। अच्छा, पहले हमें बताइएगा, प्रोग्राम देखते हैं? कभी कभी। ठीक है, टीचर्स को ऑनेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, तो हमें हमारे जो शो का फॉर्मेट रहता है वो ये रहता है कि हम सबसे पहले अपने जो मेहमान होते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ज़रा कुछ जानते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चले हम सुन किन को रहे हैं, देख किन को रहे हैं। तो आपसे इस्तदा की अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ हमें आगाह करें। देखिए, पैदाइश तो श्रीनगर की है जी, और फिर मेरी स्कूलिंग 10th और 12th में टेंडल बिस्को स्कूल श्रीनगर से ही हुई। And after school, the bachelor's in electronics was from BITS Pilani. I also did my master's in microelectronics from BITS Pilani from 2006 to 2008. ठीक। और फिर 2008 से लेकर 2013 तक, 4-5 साल तक I was working in Delhi. बिल्कुल। And some part of it was in Europe. Okay. तो फिर उसके बाद 2013-14 के बाद फिर यहाँ वापस आना हुआ कश्मीर। और फिर उसी टाइम पर वी इनॉग्रेटेड आकाश इंस्टीट्यूट जी, और तब से 9 साल हो गए हैं अभी तक। आई बीन एसोसिएटेड विद इट फॉर द लास्ट 9 years जी। अब तब से एक्सपेंशन भी हुआ है, बट ब्रीफली मतलब दिस इज द हिस्ट्री टिल नाउ।
जी आपसे माशाल्लाह। भी, आकाश बिल्कुल। इंस्टीट्यूट के हवाले से हम मुख्तसर जानेंगे, बात करेंगे, तफसील हम बिल्कुल, जानेंगे, बिल्कुल। लेकिन आपसे आपसे भी हम भी। ये जानना चाहेंगे। मेरी पैदाइश भी श्रीनगर की है। जी। स्कूलिंग सेम लाइक जुनैद साहब टिंडल बिस्को से 12th तक अच्छा। पढ़ाई हुई। जी। उसके बाद वही रुख मेरा भी था, बिट्स पिलानी से मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई हाँ। मैकेनिकल में। हम्म। उसके बाद मैं एक ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनी में काम करता था फ्रॉम 2008 टिल 2018। ठीक। तकरीबन 10 साल कई जगह मैंने काम किया हुआ है, प्राइमरली लिंक्ड विद ऑयल फील्ड सर्विसेज। उसके बाद ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस मेरा वापस आना हुआ यहाँ पे। दैट्स व्हेन आई जॉइंड विद जुनैद आकाश। जर्नी विद आकाश। जी हमें ये बताइएगा, ये दोस्ती स्कूल टाइम से या कि बीच में? कॉलेज, ये मेरे 2 साल सीनियर थे हाँ। तो स्कूल में तो उतनी पहचान नहीं थी, बट जब कॉलेज गए तो वहाँ पे एक छोटा ग्रुप होता था बिल्कुल। कश्मीरियों का, हाँ। सो इट वाज अ क्लोज नेट ग्रुप, तो Fine. वहाँ पे दोस्ती। जी जब भी हमारे यहाँ पे ऐसे मेहमान आते हैं जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग से या फिर मेडिकल के प्रोफेशन से, उनसे हम ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि ये आप अपनी मर्जी से गए कि वालिदैन ने ज़बरदस्ती की? सच बताइएगा। अपनी ही मर्जी कहूँगा। मेरा तो 9th 10th में मैंने माइंड बना दिया था कि क्या करना है। द चॉइस वाज बिटवीन मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। बट यू चूज। फिर सोचा कि मेडिसिन में पढ़ाई बहुत करनी है, इंजीनियरिंग में कम करनी है, तो वही रुख चुन लिया। जी बिल्कुल। वसा। क्योंकि जुनैद साहब आप सेंटर हेड हैं आकाश इंस्टीट्यूट के, सो सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे नाज़रीन हैं जिनको आकाश के बारे में नहीं पता होगी, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पता होगी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आकाश छू क्या तो वजूदस मज़कार आव तो कशीर मज़कार आव ये खुसूसन ये आकाश, तो उस हवाले से तफसील हमें बताइए। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे अभी आपको वैस में बोला, व्हेन वी वर इन कॉलेज, जी। तो हम वहाँ 3-4 कश्मीरी स्टूडेंट्स थे इन अ टोटल ऑफ अबाउट 3000 स्टूडेंट्स। तो वहाँ हम सारों को ये तो डेफिनेटली महसूस होता था कि जो हमारे स्कूल मेट्स थे दे वर इक्वली कैपेबल, बल्कि यहाँ बहुत, बिल्कुल। तो इतने कम कश्मीरी यहाँ है क्यों? सो द सीड वाज सोन देयर कि इफ स्टूडेंट्स आर गिवन इनफ अपॉर्चुनिटीज, उनको अगर ऐसे मौके मिलें और कॉलेजेस के बारे में अवेयरनेस हो, तो दे कैन ऑल्सो रीच टू गुड कॉलेजेस। तो फिर तो हम दोनों ही लोग वैसुर में अपने जॉब्स में बिजी थे, जी। बट ये दिमाग में जरूर था कि कभी ना कभी जाकर वी हैव टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म जिससे बच्चों में अवेयरनेस भी आ जाए और अपॉर्चुनिटी भी उनको मिले कि वो अच्छे कॉलेजेस चले जाएं। बिल्कुल जी। फिर आई वॉज इन दिल्ली एंड दैट आई इंक्वायर्ड दैट ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट है जी। जिनकी बैक एंड सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ठीक। और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को आप श्रीनगर लेकर जाएं, ठीक। अपना लोकल नो हाउ उसके साथ जोड़ें, बिल्कुल। और ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। क्योंकि होता क्या है कि ये जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है या अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक। इट इज ऑलवेज थ्रू अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन एंड मोर ऑफन देन नॉट दैट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। वारिया बादशाह साथ बिल्कुल। अब श्रीनगर में रहकर आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, बिल्कुल। सो यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू हैव अ बेंचमार्क और टू जज योरसेल्फ। ठीक। तो उसके लिए आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करना था जो वो अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करे। तो तब जाकर आई हैड अप्रोच्ड आकाश इंस्टीट्यूट कि आप श्रीनगर में अपना सेंटर खोलिए, आई टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा अच्छा, यू वर द फर्स्ट पर्सन। उससे पहले यहाँ पे नहीं नहीं, उससे पहले यहाँ आकाश इंस्टीट्यूट अच्छा। नहीं थे। सो आई वेंट टू देम, आई टोल्ड देम दैट देयर इज इनफ स्कोप हियर, स्टूडेंट्स नीड इट मोर ऑफ, एंड देन वी स्टार्टेड द फर्स्ट सेंटर इन 2013 हियर। हाँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एज इन पहले क्या होता था कि टू गेट फैकल्टी मेंबर्स हियर जी। to Srinagar was a little difficult. That was a challenge. तो whether to manage logistical things here in Srinagar, मैंने उनको बोला कि वो मैं मैनेज कर लूंगा, because I am from an academic background. आपका बस एक बैक एंड सपोर्ट होना चाहिए, और जो भी आपने नो हाउ, आकाश इंस्टीट्यूट को एक्चुअली इट्स बीन ऑलमोस्ट 30 years. It was founded in 1989. बिल्कुल। More than 30 years. 32 years. तो उनका जो वो सारा जी। इतने सालों का नॉलेज बेस बन चुका है, बिल्कुल। उसको यूटिलाइज तो हमें करना ही था, but simultaneously locally we also needed to manage things. So I think this partnership where we started Akash Institute in 2013 and now it's been 9 years माशाल्लाह। since then. So it has been beneficial for most of the students क्योंकि ये पार्टनरशिप बड़ी सिम्बायोटिक है। उनका नॉलेज बेस आपने ले लिया है, आप लोकल फैक्टर्स को जानते हैं, लोकल इश्यूज को जानते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, और फाइनली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को कि वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकें या खुद को नाप सकें ऑन अ नेशनल
लेवल scale. एग्जाम्स। तो बेसिकली द जेनेसिस ऑफ ब्रिंगिंग आकाश इंस्टीट्यूट स्टार्टेड इन कॉलेज, और उसके बाद और उसको शेप मिली नतीजा है हमारे बिल्कुल, सामने बिल्कुल। है माशाअल्लाह। जी उवैस साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एकेडमिक हेड हैं, तो हमें बताइएगा आकाश क्या देता है लोगों को? इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, हमारा फाउंडेशन लेवल से ही बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला है, राइट फ्रॉम क्लास 8th टिल 10th। ओके। और उसके बाद 11th 12th तो है ही। उसमें भी 11th 12th ऐसे पढ़ाई जाती है कि कंपटीशन जो है हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स है, वेदर इज नीट और जेई, उसको मद्देनजर रखते हुए 11th 12th की पढ़ाई कराई जाती है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो यही है। और फाउंडेशन लेवल पे अगर मैं बात करूं, हमारे एक फोकस रहता है, ओलंपियाड एग्जाम्स रहते हैं पैन इंडिया, वेदर इट्स ओलंपियाड एग्जाम्स लाइक NSCGS हुआ, PRMO हुआ, या जितनी भी बाकी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कुछ ओलंपियाड कराती है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं राइट फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स वो इन ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करें और अच्छे रैंक्स हासिल करें, और उनको भी एक एहसास हुआ कि नेशनल लेवल एग्जाम होता कैसा है, इंटरनेशनल लेवल एग्जाम कैसा होता है, और उसको क्रैक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो हमारा फोकस तो वो रहता है पढ़ाई का। तो कोर्सेज यही रहते हैं। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन एक डोमेन भी है कोर्सेज का जो बायजूस हैंडल करता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। सो इट्स basically it covers the entire spectrum of delivering education. Especially जब कोविड के टाइम में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पे जो हमारा एक बैकएंड का इतना स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बनी हुई थी ऑलरेडी, तो वो यूटिलाइज की गई टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन मीडियम। तो अभी जो हमारी क्लासेस भी थी कोविड के टाइम पे, वो मुझे नहीं लगता किसी अंदाज से सफ़र हमने किया है, बच्चों ने सफ़र किया है। जबकि अगर आप देखें इन जनरल पढ़ाई ने सफ़र किया था बिकॉज ऑफ द कोविड इन ऑनलाइन क्लासेस। हमने बहुत ही जल्दी ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट कर लिया था, और वो बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन रहा था बिकॉज ऑफ द बैक एंड सपोर्ट। तो इसमें हमारी वो एक्सपर्टीज थी। जी बिल्कुल। और वैसे अगर इस दफा के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या याद सीजन यम वरी सीजन तो उसके हवाले से हमें बताइए क्या है आपका इस बार का? देखिए ओवर द इयर्स एक चीज़ जो अचीव हुई है जी, पहले जब आप एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करते हैं, पहले उन दिनों JKCT हुआ करता था, फिर वो नलिफाई होकर नीट का एग्ज़ाम हुआ है, जेई का एग्ज़ाम हुआ। देखिए पहले तो आप चाहते हैं कि जो ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे IIT है चाहे एम्स हैं, आपका ये गोल रहता है कि किसी ना किसी बच्चे को आप इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में भेजें। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा वैसे, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमारे जो जुनैद साहब माजरत का बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको वो जानते नहीं होंगे कि अच्छा सा एडवांस जेई एडवांस एंड जेई मेंस, तो उस हवाले से आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा था कि अगर आप इंजीनियरिंग में देखें तो लेट्स से द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन इंडिया इन इंजीनियरिंग आर IIT। अब IITs भी बहुत सारे हैं जी, लेकिन जो टॉप IITs है वो 5 या 6 हैं। बिल्कुल। और IIT में जाने के लिए या वहाँ एंट्री पाने के लिए 2 एग्जाम्स हैं। पहला एग्जाम है जेई मेंस, बिल्कुल। फिर जेई मेंस में से कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, बिल्कुल, वो जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं, एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द जेई एडवांस आप एंट्री लेते हैं इनटू IITs। अब इन जनरल द नंबर ऑफ कश्मीरीज गोइंग इनटू IITs इज वेरी लेस, बट आप ये चाहते हैं कि आपके कश्मीरी स्टूडेंट्स इन टॉप IITs में जाएं। तो उसके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम चलाते हैं। जो भी बच्चे हमें यहाँ लगते हैं खासकर इंजीनियरिंग डोमेन में, बिकॉज द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स इन कश्मीर इज रिलेटिवली लेस एज कम्पेयर टू मेडिसिन। अच्छा, वो है हमें लगा इंजीनियरिंग नहीं, आप मान के चलिए कि मेडिकल टू इंजीनियरिंग का रेशियो इज 90:10। कितने ज्यादा है? तो क्योंकि इंजीनियरिंग का एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी हमें बच्चा ऐसा लगता है कि जो केपेबल है और ही कैन मेक इट टू टॉप IITs, वी मेक श्योर over the last 2-3 years that we send him to a center of excellence program which is run in Delhi. तो उसके जरिए जैसे एक हमारे OAS स्टूडेंट हैं, ही इज नाउ इन IIT खड़गपुर डूइंग कंप्यूटर साइंस। तो पहले तो 2 साल पहले वो चीज अचीव हुई कि आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू कोई बच्चा टॉप IIT में एक चॉइस का डिसिप्लिन ले। उसके बाद मेडिसिन में तो MBBS के लिहाज से रिजल्ट्स अच्छे आ ही रहे थे, स्टेट रैंक हमेशा 1 आ ही रहा था पिछले कई सालों से।
लेकिन इशू ये आ रहा था, AMU भी बच्चे जा रहे थे, अब नेशनल लेवल कॉलेजेस भी जा रहे थे, लेकिन इस साल पहली दफा किसी कश्मीरी स्टूडेंट्स ने एम्स दिल्ली में एडमिशन पाया विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 10, विच इज अ फर्स्ट. अगर सच पूछिए तो जब हमने शुरू भी किया था इंस्टीट्यूट, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब इतना जल्दी आप ऑल इंडिया रैंक 10 पर आ जाएंगे. आप ये समझिए 18 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, उसमें ऑल इंडिया रैंक 10 आना तो वो बड़ी बात है. तो इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ गोल जो आपने पूछा, मैं उसको सम अप कर लेता हूँ. दैट होल टारगेट ऑफ getting students into top colleges is fine, but what we now want is that कि ये एक ट्रेंड बन जाए. बिल्कुल, दिस शुड नॉट बी अ वन ऑफ. बिल्कुल एक नहीं बने, बिल्कुल बन जाए. बिल्कुल इस पे हम मजीद बात करेंगे, आकाश के हवाले से और भी जानने की कोशिश करेंगे गोल्स वगैरह के हवाले से. पर नाज़रीन रुकना होगा यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फे के लिए. वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे. आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के. हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स. हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस. तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शाहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर. मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बेअौलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है. जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर, मगर मलबाग, श्रीनगर. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस. अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस. ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा. वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है. फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946. आराइश और नजाकत सब इनकी विरासत में भरे हुए हैं. एतमाद और खालिसपन इनके हर नक्श में है. खूबसूरती आपकी जेवर एजाज ज्वेलर्स के. आपके हर खुशी के मौके को बनाए खास. आज ही आए और भारी डिस्काउंट्स पाएं हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी पे एंड ऑफ द सीजन सेल में. एजाज ज्वेलर्स, GR शॉपिंग सेंटर, कदल, नालेमा रोड, श्रीनगर. जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के. और वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का. मेरे पास एक मकामी उर्दू रोजनामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे. मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का श्रीनगर दौरा. 500 बिस्तरों वाले बेड, ICC बाल आश्रम और दीगर सहूलियत मुयन. वादी में 6 अफराद पॉजिटिव, 3 शफायात. मस्बत मामलात की तादाद 34 तक पहुंच गई. सूबे कश्मीर में 23 और सूबे जम्मू में 21 ज़ेरे इलाज. जी नाज़रीन, उर्दू अखबार मेरे पास और इस अखबार से पहली सुर्खी आप तक पहुंचाते चलें. ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीब. दरगाह हजरत बल में हजारों का इज्तिमा. जम्मू कश्मीर में खसूसी इज्तिमात, शब ख्वानी की मजालिस भी मुनक्किद. जी मेरे पास एक अंग्रेज रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे. CS रिव्यूज ट्रैफिक मूवमेंट ऑफ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे. जी और मेरे पास और एक उर्दू रोजनामा, इससे ये खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे. वादी में सरमाई करवट, खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्ज हरारत मामूल से नीचे रिकॉर्ड. श्रीनगर में 6.4, बिद्दाबा में कैसलजी 70, गुलमर्ग में 2, पहलगाम में भी 2 और कुपवारा में 4 डिग्री दर्ज. और 18 से 20 अक्टूबर तक कहीं कहीं बर्फबारी का इम्कान. महकमे मौसमियात. जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है. स्टेट ऑफ एजुकेशन के हवाले से न्यूज़ है. गवर्नमेंट गाइडलाइंस violated majority of private schools without student counselors. NEP 2020 address physical and mental health concerns. It emphasized well-trained social workers, counselors and community involvement in the school system. जी
अंग्रेजी अखबार से दो सुर्खियां सुनिएगा। प्रेजेंस ऑफ ब्राउन बियर्स इन ह्यूमन हैबिटेशन स्पार्क्स अलार्म। लास्ट ईयर 2 such animals were sighted in Dumel area of Baltal near Amarnath cave shrine. Besides 3 were sighted in Dras sector of the Ladakh region. इसी अखबार से और एक सुर्खी हाईवे के हवाले से हाईवे हिकअप्स 80,000 fruit laden trucks given passage till October 12. PK Pole says Kashmir produced 21 lakh metric tons of apples this year. जी मेरे पास आखिरी उर्दू रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। स्पोर्ट्स के हवाले से खबर सुनिएगा। वर्ल्ड कप T20 के हवाले से है। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर भी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। जी आपके पास अखबार? जी आखिरी रोजनामा मेरे पास वी द पीपल उन्वान के तहत ये बात सामने आई है। इनोवेशंस प्ले मेजर रोल इन बूस्टिंग इकोनॉमी, सो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप कैन अचीव ऑब्जेक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर। शो की जीनत बढ़ा रहे हमारे दो उस्ताद आकाश इंस्टीट्यूट के मुतल्लिकीन है। सरबराह हमारे साथ जुड़े हैं आकाश इंस्टीट्यूट के जुनैद यूसुफ साहब और इनका साथ निभा रहे एकेडमिक हेड आकाश इंस्टीट्यूट के सैयद उवैस। अच्छा, इनसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे और उवैस साहब से हम पूछना चाहेंगे, हमने चूंकि कोर्सेज के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे, जुनैद साहब हम बता रहे थे, हमें ये बताइएगा फैकल्टी क्या है यहाँ की बाहर की? तो फैकल्टी हमारी ऐसे मिक्स बाहर की फैकल्टी भी है और लोकल फैकल्टी भी है। प्राइमरली अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है हमारे, उसमें बाहर की फैकल्टी ज़्यादा है, लोकल भी है कुछ हद तक। और अगर मैं बॉटनी ज़ूलॉजी की बात करूं उसमें फैकल्टी ज़्यादातर लोकल ही है। फाउंडेशन लेवल पे हमारी फैकल्टी ज़्यादातर लोकल ही है, मेल एंड फीमेल बोथ। उसमें रीज़न यही है कि यहाँ के जो फाउंडेशन लेवल के जो बच्चे हैं, मतलब 8, 9 शुरू कर, जी मैं 8, 9, 10 की बात कर रहा हूँ, उनको पढ़ाने का जरिया तरीका जो है वो लोकल फैकल्टीज बेटर हैंडल कर पाती है, तो उस वजह से हमने लोकल फैकल्टीज ही रखी हुई है। तो सीनियर के लिए हमारे फैकल्टीज मिक्स बाहर की और कुछ यहाँ की। बहुत खूब। और वैसा सब ये जुनैद साहब आपसे जानना चाहेंगे, मेरी दाएं जाने में वैसा ये जुनैद साहब आपसे जानना चाहेंगे। जुनैद साहब क्योंकि वारिया बातचीत कि यम अत मज एडमिशन यछन करन, बट बिकॉज ऑफ कह फाइनेंशियल क्राइसिस तिम हेकान अत मज एडमिशन करित कह, खास जब आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जित पे आकाश तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि हर कंसा ख्वाब हर कोई जो है पढ़ना चाहता है बेस्ट में, तो उन बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का प्रोग्राम्स है कि हैकन तुम अप्लाई करें? देन देखिए इसके लिए लेट से 2 अप्रोचेस हैं जी। एक तो एक सर्कुलर ही है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि 10% स्टूडेंट, वेदर इट इज ऑर्फन्स, डेस्टिट्यूट्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड, उनको आप एनकरेज करें या फ्री एजुकेशन दीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे लिए एक बेंचमार्क ऐसा है कि कोई भी बच्चा अगर सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है और एकेडमिकली ब्रिलियंट है, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसकी एजुकेशन फ्री करें। अच्छा। बट द ओनली कंसर्न इज कि वो डेडिकेटेड हो। अब वो डेडिकेशन कैसे प्रूव होगी कि आप उसको एक एग्जाम बोलेंगे प्रिपेयर होने के लिए, आप उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर आपको लगा ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दैट एग्जाम, तो आप ये इंश्योर करेंगे कि आप आइए और आप फ्री में पढ़िए। मतलब अभी हमारे जो राजबाग सेंटर है, इफ आई टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम फाउंडेशन टिल 12th क्लास, मेरे अंदाजे में बहुत एटलीस्ट 300 to 400 स्टूडेंट्स वुड बी स्टडीइंग एट अ नॉमिनल फी, बहुत कम फी पर पे कर रहे होंगे, एंड द ओनली रीजन दे हैव बीन गिवन दिस बेनिफिट इज बिकॉज दे आर एकेडमिकली गुड। तो मेरे लिए तो वही एक कंस्ट्रेंट है कि वेदर यू आर फ्रॉम एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और यू हैव अदर कंस्ट्रेंट्स, the primary the primary thing that I check for is that whether you are sincere enough in terms of education or not. तो मैं एक इसकी प्रोग्राम की वजह से बोलना भी चाहता हूँ बच्चों को कि अगर आप जेन्युइनली ना पढ़ना चाहते हैं या सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, तो अगर वो दिख जाए थ्रू योर परफॉर्मेंस इन एन एंट्री एग्जाम या स्कॉलरशिप एग्जाम, आप वो उसके लिए बेफिक्र रहिए कि हमारी तरफ से हमेशा उसको एनकरेजमेंट मिलेगी एंड वी एंश्योर दैट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज गिवन
ऑलमोस्ट फ्री। मतलब स्कॉलरशिप 6 स्कॉलरशिप वो तो है ही, स्कॉलरशिप तो आपके सब स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा। मतलब देयर इज एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप आएगी। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हम अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं एक्सेप्शनल केसेस। बिल्कुल। लेट्स से देयर इज अ स्टूडेंट जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाए, बिल्कुल, लेकिन आप सिंसियरिटी चेक करेंगे स्टूडेंट की और फिर यू कैन मेक दैट एडमिशन करा। जी जी बहुत खूब। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है या फिर एंट्रेंस हेको ये कत बेसिस पर आसान, क्या एग्जाम आप किस हिसाब से लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किस लेवल का होता है? तो एग्जाम बेसिकली करंट जो जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी लेवल का एग्जाम होता है, उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है। साइंस हो गया, मैथ्स हो और मेंटल एबिलिटी होता है। ये 3 चीजें चेक करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा 10th में है, उसको 11th का एडमिशन करना है, तो उसका 10th लेवल का नॉलेज चेक किया जाता है। 1 घंटे का एक एग्जाम रहता है, एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। ऑफलाइन मोड में भी रहता है, ऑनलाइन मोड में भी रहता है। तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है और तो बेस्ड ऑन दैट जो भी उसका रिजल्ट आता है उसकी एक कोरस्पॉन्डिंग स्कॉलरशिप उसको मिलती है। जी। वैसे ये आपसे ये इसी हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि इससे पहले, इस सवाल से पहले आपने बात की कि वारिया बच्चे फाउंडेशन सजेस्ट करा कि लोकल टीचर्स को हम करते हैं, और हमने देखा है कि मोस्टली अगर वो बाकी कोचिंग सेंटर या स्कूल में भी हम देखते हैं कि तब बच्चों वारिया शाई, हुसून जब आप इस क्लास में होते हैं, फाउंडेशन जो क्लास होते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी है? क्या तुम हेकान पानी वॉइस थी, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो तिमन बच्चों के क्या स्ट्रेटजी करा यूज? आकाश, अब देखिए एक चीज तो है ही हमारा, फॉर एग्जांपल अगर राजबाग सेंटर की मैं बात करता हूँ, बीइंग द पेरेंट सेंटर एंड द बिगर सेंटर, वहाँ पे हमारे एक डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर रहते हैं, वो एक्ट्स एज अ एकेडमिक काउंसलर। तो उनकी मीटिंग और मुलाकात हर बच्चे से इन अ शेड्यूल्ड मैनर होती है। तो उनके जो भी मसाइल है, वेदर रिलेटेड टू एकेडमिक्स और इवन पर्सनल, वो चीजें डिस्कस होती है। तो वो एक चीज तो हम करते ही अपने एंड से, ताकि बच्चा एनकरेज हो और वो खुल के सामने आए। मे बी क्लास एटमॉस्फेयर में वो पॉसिबल ना हो, क्योंकि हमारी क्लास में भी 40-50 बच्चे रहते हैं। तो अगर एक बच्चा शाय है, वो अगर स्कूल में शाय है तो वहाँ पे भी शाय ही रहेगा, बिल्कुल वो चीज नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज है, एक पर्सनल टच देने के लिए हमने एक फैकल्टी मेंबर है हु आल्सो एक्ट्स एज एकेडमिक काउंसलर, वो बच्चों के साथ एक 1-on-1 इंटरेक्शन करते हैं। उसके अलावा पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होती है, वहाँ पे भी पेरेंट्स से भी मुलाकात होती है, बच्चों से भी मुलाकात होती है। तो उसके जरिए ये कोशिश रहती है कि बच्चा अगर कोई भी कंसर्न है उनका, वो सामने आए, एटलीस्ट बोल सके। जी, 40-50 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में रहते हैं, क्लास में रहते हैं, तो इनटेक कैपेसिटी क्या है? क्योंकि ऐसा रहता है अक्सर कि बहुत से बच्चे होते हैं, टीचर्स को माइक्स पे पढ़ाना पड़ता है ताकि बच्चों तक आवाज पहुंचे। फिर उस सिलसिले में क्या होता है कि एक दूरी आ जाती है स्टूडेंट और टीचर के बीच, उस दूरी को कम कैसे करते हैं? देखिए, हमारी कोशिश तो रहती है कि पर क्लास स्ट्रेंथ इज अराउंड 60, उसको एक्सीड ना करें। तो वो तो हमारा एक क्राइटेरिया रहता है, बेंचमार्क रहता है। उसके अलावा जो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो क्लासरूम उतने स्पेशियस रहती है कि ऐसा नहीं लगता है कि कंजेस्टेड फील हो। तो वो 2 चीजें हमारे कंट्रोल में, वो हम करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि टीचर्स और बच्चों का एक 1-on-1 इंटरेक्शन होता ही है। एकेडमिक रिलेटेड भी अगर मैं कहूँ, इन बिटवीन क्लासेस जो ब्रेक्स होती हैं, तो बच्चे अपने डाउट्स लेकर टीचर के पास आते हैं। तो डाउट क्लियरिंग, कंफ्यूजन, वो सारी सेशंस तो होते ही है। तो वो भी एक चीज है जिससे वो टीचर और बच्चे के बीच में जो डिस्कनेक्ट है, तो वो कनेक्शन बना रहे। दूसरा, सॉरी मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जो इफ यू वांट टू हैव द स्टूडेंट रेशियो एज 1:60, और आप चाहते हैं कि आप ज्यादातर बच्चों तक पहुंचे, फिर आप क्या कहते हैं कि आप एक सेंटर दूसरी लोकेशन पर बना देंगे बेटर मैनेज करने। पहले हमारा सिर्फ राजबाग सेंटर था, फिर आपको लगा कि नहीं जी, राजबाग सेंटर पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ग्रोइंग, तो फिर नगीन सेंटर इस्टेब्लिश किया, फिर रावलपुरा सेंटर इस्टेब्लिश किया। अब इस साल हम प्लान कर रहे हैं कि अनंतनाग सेंटर खोलें। अच्छा, तो अगर आपको ज्यादा अच्छे से बच्चों तक पहुंचना है और एक लिमिटेड, लेट्स से एक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उसमें आप एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही केटर कर सकते हैं इफ यू वांट टू मेंटेन दैट स्टूडेंट टीचर रेशियो। तो द अदर सोल्यूशन इज कि आप ज्योग्राफिकली एक्सपैंड करें, ताकि
लॉजिस्टिकली ये चीज मैनेज हो सके जो आप पूछ रहे थे। जी, सेंटर्स आपके 3 हैं अभी, अनंतनाग का आप अभी सोच रहे हैं। जी। जो हमारे बच्चे दूर देहात इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं वहां से यहाँ आना, फिर उनका स्टे वगैरह उसका क्या है? तो एग्जैक्टली एक्चुअली अगर आप हमारा राजबाग सेंटर देखें, प्राइमरीली अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ कश्मीर एंड नॉर्थ कश्मीर कम टू राजबाग सेंटर। अब ऐसे बच्चे के लिए ही हैज टू देन टेक अ हॉस्टल इन राजबाग। तो अब एक पेरेंट पर और बच्चे पर उसका एक बोझ तो पड़ता ही है जी। उनकी कोई ट्यूशन फीस है, उसके अलावा उनको अब हॉस्टल फी भी पे करनी। तो इसी को दिमाग में रखते हुए ये ऐसा लगता है कि इट इज बेटर दैट यू ओपन अ सेंटर इन अनंतनाग, यू ओपन अ सेंटर इन बारामूला। कम से कम बच्चों या पेरेंट्स पर वो इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाए। बिल्कुल। तो हॉस्टल फैसिलिटी तो अवेलेबल है, बट इवेंचुअली द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट यू गो टू देयर एज एन होम टाउन, जहाँ पे भी उनका है। बिल्कुल, और जाइए और बिल्कुल एक सेंटर खोलिए। और ये भी जानना चाहेंगे कि कूताश इनटेक कितना होता है एक सीजन, जो सीजन आप उसका बच्चा सा कितने बच्चों का इनटेक होता है इसमें? देखिए, डिपेंड्स फ्रॉम क्लास टू क्लास। अगर मैं फाउंडेशन क्लासेस की बात करूं, इफ आई टेक इनटू अकाउंट ऑल सेंटर्स, राजबाग, रावलपुरा एंड नगीन, तो आप मान सकते हैं कि 8th, 9th, 10th में द टोटल स्ट्रेंथ अक्रॉस 3 सेंटर्स वुड बी, अक्रॉस दीज 3 क्लासेस वुड बी अराउंड 1000 स्टूडेंट्स। ये फाउंडेशन क्लास की बात 8th, 9th एंड 10th अक्रॉस 3 सेंटर्स। और 11th और 12th की हम बात करेंगे। आपकी इजाजत से एक छोटे से वक्फे पे जाना चाहेंगे। नाज़रीन, ये वक्फा देखिए आपने। वुचतव महरिन सन क्या शूबान, योर ज्वेलर्स शूब लागान। योर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो योर ज्वेलर्स, शाहरी खास, कैद कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। जी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे आज के मेहमानों से। जुनैद साहब बात कर रहे थे, जो कि सरबराह हैं आकाश इंस्टीट्यूट के, श्रीनगर के सेंटर हेड है ये। तो इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप अपनी बात मुकम्मल करें दरख्वास्त। जी, तो मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो फाउंडेशन क्लासेस हैं 8th, 9th, 10th तीनों सेंटर मिलाकर कुछ 1000 स्टूडेंट्स की होंगी जी। और अगर 11th, 12th की बात करें तो दैट स्ट्रेंथ अक्रॉस 3 सेंटर्स वुड बी अराउंड 3000। तो इन ऑल आई गेस देयर विल बी अराउंड 4000 to 5000 स्टूडेंट्स अक्रॉस 3 सेंटर्स। अक्रॉस 3 सेंटर्स। और इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जो क्लास क्या टाइमिंग्स होती हैं क्लास वगैरह की? क्लास टाइमिंग्स यूजुअली 9 to 6। 9 to 6 मॉर्निंग सेशन होता है, एक इवनिंग सेशन रहता है। इवनिंग सेशन जो रहता है उसमें ज्यादातर स्कूल गोइंग, जो स्कूल जाते हैं बच्चे आफ्टर देयर स्कूल्स, इवनिंग सेशन में उन बच्चों की क्लासेस होती है और मॉर्निंग सेशन में उन बच्चों की क्लासेस होती है, लेट्स से who want to prepare for competitive examinations and they have dropped a year और रिपीट कर रहे हैं, तो उनकी क्लासेस मॉर्निंग में रखी जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स या पेरेंट्स पर वो कंसर्न ना रहे कि स्कूल टाइमिंग्स और कोचिंग टाइमिंग्स आपस में क्लैश करें। जी, और जुनैद साहब, हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे नाजरीन हमारे साथ हैं और कुछ हजरात का कुछ पूछना है आकाश इंस्टीट्यूट के हवाले से, वो हम आप दोनों से पूछना चाहेंगे। आप चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं, हैज एजुकेशन डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड द आकाश इंस्टीट्यूट एंड विच गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑडिट्स इट? जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है, एवरी ईयर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज टू गो एंड सीक अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अ ईयर। तो हर साल वो एक प्रोसेस होता है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, एंड दे ब्रिंग आउट अ लिस्ट कि हाँ ये आपके रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड दे एडहेयर टू द रूल्स दैट हैव बीन सेट बाय द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। जी, और एक बात सामने आई है रियाज अहमद साहब की तरफ से। वो पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू सर्वे इंडिया प्रोड्यूस्ड 15 लाख इंजीनियर्स इन अ ईयर एंड ओनली 2 लाख स्टूडेंट्स गेट जॉब इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज। तो इनके पूछने का गर्ज ये है कि आप जेईई और नीट पे ही क्यों फोकस्ड है? देखिए, जो आकाश इंस्टीट्यूट जब से शुरू हुआ है तो प्राइमरी फोकस तब से ही बना हुआ है नीट का। पहले तो नीट का था, धीरे धीरे उसमें जेईई जुड़ गया जी। ठीक है, अभी अगर आप देखें पैन इंडिया जितने भी यूनिवर्सिटीज है, दे हैव सेट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल इनटेक स्टूडेंट्स। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इन फ्यूचर कि जो ये CUET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसको भी अपने एम्बिट में लाए, तो जो बच्चे उस एंट्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉर एनी यूनिवर्सिटी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कोर्सेज,
ताकि हम उस बच्चे को भी पढ़ा सके और हम उस पर पार्टिसिपेट कर सकें। तो मुंशन अभी वो शुरू नहीं। आप कोई और सवाल है? बहुत से सवाल मेरे जहन में। मैं जुनैद साहब ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं फिर वक्त के साथ साथ बहुत चीजें हमें ऐसी लगती है, ये जो सफर होता है कि इसमें हमने कितना सीखा और क्या क्या नया कुछ लाने की जरूरत है। अभी तक का जो ये सफर रहा, ये जो जर्नी है, क्या सीखा और कहाँ तक आप आकाश को आगे देखते हैं? और इससे मैं जोड़ना चाहूंगा, ये डाउन द 10 years डाउन द लाइन कैसे आप देखना चाहते हैं आकाश को? देखिए, पिछले 9 साल तो चैलेंजिंग रहे ही है जी, बिकॉज ऑफ फ्लड, 2021। 9 में से तो 5 साल आपके किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब रहे जी। तो ऐसी टेरिटरी में तो चैलेंजेस रहते ही हैं। अब आई एम होपफुल कि आगे जाकर ये वाले चैलेंजेस कम आएंगे। बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है, मतलब टू फर्दर इम्प्रूव, कि एक तो आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करेंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो स्टूडेंट काउंसलिंग है, चाहे स्कूल्स में जाकर या उनकी करियर काउंसलिंग है स्कूल्स में जाकर, या फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्कूल्स में जाकर, ये 2-3 चीजें मुझे लगती हैं, मतलब दिस इज व्हाट मी एंड वाइज टॉक अबाउट, कि इफ यू वांट टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस अक्रॉस बोर्ड, ये चीजें करनी पड़ेंगी। मतलब अगर हम हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं जी, हम उनका एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, मतलब ताकि वो कॉम्प्लेसेंट ना हो, अपडेट रोजन। हाँ, सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि इन जनरल हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो स्कूल्स हैं या जो अभी तक को एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें वो फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कमी है, जेन्युइनली सेइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एवेन्यू होना चाहिए जिसके जरिए वो किया जाए। सिमिलरली मुझे एक और चीज जो बहुत, हम इस बारे में काफी बात करते हैं, कि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, खासकर सिटी स्टूडेंट्स, विद टाइम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आई हैं, सोशल मीडिया के जरिए या एफ्लुएंस के जरिए। तो ये चीज हम देखते हैं बच्चों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना उनका ट्रू पोटेंशियल है, वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि let's say intangible trends that I see in the next 10 years, is to reach to every student by geographical expansion, and the second is to do more career counseling, student counseling in different schools in far-flung areas, and faculty training programs जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि इसी आकाश, क्योंकि हमने देखा है कि यूजुअली अगर 11th 9th 10th शिकायत करो स्कूल मस्तिष्क पर नवा कन्वेंशनल वे, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर हम आकाश की बात करें, क्या स्टाइल ऑफ चेक डिफरेंट? देखिए, जो स्कूल एजुकेशन है हमारी, मैं कहूँगा वो उस हद तक इवॉल्व नहीं हुई है या चेंज नहीं हुई है विद टाइम कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को केटर कर सके। 11th-12th की पढ़ाई स्कूल में भी होती है, 9th-10th की पढ़ाई स्कूल में भी होती है, लेकिन उस लेवल की, उस मयार की नहीं होती, उस स्टैंडर्ड की नहीं होती है कि बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के क्रैक कर सके। नाउ इट्स नॉट अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, कुछ बच्चे कर भी पाते हैं, बट इन जनरल मैं कहूँगा एक कोचिंग की जरूरत काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारा करिकुलम, जो फ्रेमवर्क है, वो वैसे ही बनाया गया है, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नजर में रख के बनाया गया है, ताकि बच्चा उसके थ्रू जब गुजरे वो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सके। तो फर्क वहीं पे आता है कि जो करिकुलम डिजाइन किया गया है, या जो हमारा स्टडी मटेरियल है, या जो टीचर्स पढ़ाते हैं जैसे पढ़ाते हैं, तो डिफरेंस वहां पे आता है। जी, ये हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी बात से मेरे जहन में चंद चीजें आई, और बात ये है, जैसे अभी जुनैद साहब भी फरमा रहे थे, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है बच्चों को, और जब इस स्टेज पे आते हैं, चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एजुकेशन बिलखसूसी कि आगो कौन कौन तो सारे तुक नहीं दाव तक मुतलिक कि वन यम बच्चन तो अंडर वन, जैसे 8वीं 9वीं के बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी अभी हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए कि अभी 8वीं जमात में है, 10वीं जमात में है, उसके बाद क्या करें। इस किस्म की आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं बाकियों को भी कि सिर्फ आकाश मुतल्लिक? देखिए, आवर डोर्स आर ओपन टू एवरीबॉडी। अगर कोई भी पेरेंट हमारे पास आना चाहता है, इन जनरल भी पूछना चाहता है कि हमारा बच्चा जी 8th में है या 9th में है, इसको आगे क्या करना चाहते हैं, वी कैन ऑफर दोज सेशंस फॉर दोज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एज वेल, ऐसा कोई मना ही नहीं है। बट ऑब्वियसली एक बार जब बच्चा हमसे जुड़ जाता है तो वो प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है, तो वो हम बेटर कर पाते हैं। अगर हमारे साथ कोई नहीं जुड़ पाता है,
उसके अलावा उसको काउंसलिंग करना चाहता है, थ्रू डिफरेंट मीन्स एंड एवेन्यूज वगैरह हमारे पास आता भी है। तो हमारे पास जितनी नॉलेज है, जितना तजुर्बा, नो-हाउ है, एक्सपीरियंस है, वो हम तो शेयर करते ही है बच्चों के साथ। जी, डिजिटल आकाश ये ऐसे बूझमुत, इस हवाले से हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या आप फराहम करते हैं। देखिए, एक्चुअली एक मतलब ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स, खासकर कोविड की वजह से ये ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं अगर घर बैठूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन ट्रैवलिंग एंड आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं घर बैठकर ही कोई वीडियो लेक्चर देख सकूं, उसको समझ सकूं और फिर एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही टेस्ट भी दे सकूं, मॉनिटर दे सकूं। बेसिकली इसका जो इंसेप्शन हुआ है वो ऐसे ही बच्चों के लिए हुआ था कि जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सिंसियर हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, या एक ऐसा बच्चा जो हमने अभी बात की एक रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है, वो नहीं आ पाता श्रीनगर, हॉस्टल नहीं ले पाता। जी बिल्कुल। ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट हैज बीन वर्किंग ऑन डिजिटाइजिंग द कंटेंट फॉर द लास्ट 10-15 years, जो अब जाकर लकीली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली थ्रू कोविड क्या हुआ, वो सामने आ गया और दैट वाज वेरी बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स। तो द होल पर्पस इज दिस दैट स्टूडेंट्स हर किसी किस्म के होते हैं, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे तो हैं नहीं, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स की नीड को मद्देनजर रखते हुए आपने टेक्नोलॉजी का यूज करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है जो उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट करें जो घर बैठे ही वो सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। जुनैद साहब, इससे पहले, इस सवाल से पहले आपने बात की कि एक्सपेंशन का हम लोग सोच रहे हैं और अभी भी आपके काफ़ी सेंटर्स हैं, पर तो कुछ मेंटेन कर पोचो जो टीचिंग आपकी स्किल्स है उनको कैसे आप मेंटेन करते हैं, क्वालिटी टीचिंग कर पोचो प्रोवाइड कराऊँ, टीचिंग के हवाले से क्या कुछ कोचिंग तो मुझे अलग कुछ कोचिंग कर कि जो ये मेंटेन रहे आपकी पान स्टेटस रोज मेंटेन। मैंने आपसे अभी फरमाया था ना कि एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि वो बहुत मस्ट है। मतलब इंसानी फितरत ये है कि हर कोई अगर कंफर्ट जोन में चला जाए या कॉम्प्लेसेंट हो जाए तो दिन ब दिन देयर विल बी अ डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी। तो आई थिंक एवरी ईयर जब भी सेशन, जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो एक ब्रेक होता है हमारे यहाँ 1-2 महीने का, तो फैकल्टी मेंबर्स आर रिलेटिवली फ्री। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कंडक्ट वर्कशॉप्स फॉर देम कि बहुत सारे फैकल्टी मेंबर एक साथ बैठते हैं और आपस में इंटरेक्ट करके कोई फैकल्टी मेंबर प्रेजेंट करते हैं, बाकी देखते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन हम इंश्योर करते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट जो क्लास में जाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। तो अगर आप वो न करें, 1 साल न करें, तो आपको उसका असर वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा था, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ मस्ट एंड दैट शुड बी। आप दोनों के लिए 2 सवाल है, लेकिन ये मैं बारी बारी पूछूंगी, तो आप दोनों इसमें अगर ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बच्चों के जहन में भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, बहुत से ऐसे इदारे हैं, यम वनांच ऐसे न था ऐसे कौन आकाशी क्यों, लोग आकाशी क्यों, आप भी बताएं, आप भी बताएं। देखिए, कोई भी स्टूडेंट को जब एक डिसीजन लेना है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगी जरा मुख्तसरन, डिसीजन लेने के लिए उनको कोई एक मेजरिंग पैरामीटर होना चाहिए। जी, वो हिस्ट्री देखें, वो ये देखें कि रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के कि नहीं आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और एक जनरली एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पता करा लें कि व्हाट इज द फीडबैक लाइक। कोई भी बच्चा अगर ये चेक कर ले, आई थिंक दैट शुड बी इनफ टू मेक अ गुड वैलिड डिसीजन। बिल्कुल। जी, आपसे I think the answer would be similar. The proof of pudding is in eating. जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कोई चीज़ तो पता नहीं चलेगा। तो as Junaid said कि आप प्रीवियस जो बच्चे वहाँ पढ़ चुके हैं उनसे पूछ लीजिए, फीडबैक ले लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार बच्चा हमारे पास आ गया उसका एक कंपल्शन है कि उसको वहीं रहना है, he has to continue. There is always option of dropping out and withdrawing the admission. तो वो सारी चीज़ें तो है ही। अच्छा, सही। तो ये कुछ फ्री क्लासेस वगैरह पहले होती हैं? कुछ हद तक कहीं कहीं नए सेंटर्स में हम रखते थे, जैसे रावलपुरा का सेंटर बहुत रिसेंट है, तो वहाँ पे हमने लेट्स से पहले 5 दिन 10 दिन क्लासेस ऐसी रखी, डेमो क्लासेस रखी। तो 1 मिनट हमारे पास बचा है, तो आप दोनों से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने आकाश के हवाले से बहुत बातें की, जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज होगी जो रह गई होगी, तो वो आप मुख्तसरन 1 मिनट में कहना चाहेंगे जो आपकी मैसेज की सूरत में भी लोगों तक जाएगा। माई मैसेज इज बेसिकली टू द स्टूडेंट्स। मतलब मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि
I see in Kashmir a lot of potential, a lot of untapped potential. तो जितने भी बच्चे हैं अगर वो अपना ट्रू पोटेंशियल समझें और एक्सेल करें, मुझे ये लगता है कि वेरी सून ये जो ऑल इंडिया रैंक्स में कश्मीरी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दिस विल बिकम अ नॉर्म। माशाल्लाह। मेरा एक काउंटर सजेशन ये रहेगा कि बच्चों को फोर्स ना करें एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन चूज करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सही। तो बच्चे की अगर रुझान किसी तरफ है तो उसको एनकरेजमेंट वहाँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ आवर हुए और हमारी खुशबख्ती की टीचर्स से हमने सुबह सवेरे बात की, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और तशरीफ आवरी का एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके जो कमेंट्स हैं प्यारे प्यारे वो हम तक पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है शितिम पारान ते हालांकि चन है बात नहीं विद क्योंकि वक्त की तरह कमी होती है, लेकिन आपका इन प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाजत लेने का, गर खुदा ने चाहा आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बस सेहत गस्त थाउन अल्लाह ताला आसानी तहसान, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। आप देखते रखिएगा अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट, जो नाम है जिसका गुड मॉर्निंग।